94 है। 94 आपका है, किनका 98 है? 98 आपका है। जी आइए सर। सामने। कहाँ चुक गए 2 नंबर? ऑब्जेक्टिव में अच्छा, ये पता उसी दिन चल गया था? उसी दिन चल गया। रिजल्ट है 90 प्लस, बहुत रिजल्ट है। मगर मलाल है, वो अफसोस है कि टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं कमी है, बतेबे किए कि हमारे यहाँ कमी है इन 3 विषयों में। किसी को दंड मिल रहा है, लड़कियों को नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है। है? लड़की का भी बढ़िया नंबर है, उसका भी 400 प्लस है। कितना है? 437 मैथ में कितना है? 91 91। एक ही सपना इनका पूरा किए हैं। है? ये बताइए कहाँ चुक गए आप लोग? हम मैथ में थोड़ा ऑब्जेक्टिव में चूक गए हैं। चुक गए, मतलब पता चला कि यहाँ पर गलती हुई है। पता नहीं चलता है, कभी कभी कम दे देता है लोग। अभी हमारा एक छात्र है, जैन कॉलेज में पढ़ता था, बहुत बढ़िया मार्क्स उसका। बताइए 30 नंबर के प्रैक्टिकल में 14 नंबर दिया लोग। किस हिसाब से दिया है लोग? चाहे कि मेरे यहाँ जो 9th में आएगा, वो जो 100 में 100 लाए वो 9th का स्टूडेंट है। वो 9th से पढ़ रहा है, 8वें से शायद पढ़ रहा है मेरे पास। तो जो हमको 8वां क्लास में टाइम देगा, 9वां क्लास में टाइम देगा, 10 बोर्ड द्वारा 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। 29 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को मैं बिहियां के ज्ञान स्थली कोचिंग सेंटर में मैं मौजूद हूं और देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है जो अच्छा नंबर लाए हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले इसी कोचिंग में आया था और एक देखा था कि देखिए यहाँ पर मैथ में 98 नंबर आया हुआ है। वो सारा 12th हो या 10th क्लास हो, जो भी आप देख सकते हैं। मगर उसी दिन पूछा था इनसे, जो सर हैं सनोज सर, इनसे पूछा था कि जो 98 दिख रहा है वो कब 100 होगा। तो इस बार 100 हो चुका है। मैथ में 10वीं क्लास में 100 में 100 लाए हैं। ये इनका, आपका नाम क्या है? शुभम कुमार। 100 में 100 लाए हैं। यस सर। उनका सपना पूरा कर दिया। यस सर। हैं? यस सर। याद है मैं आया था, पूछा था उनसे कि 98 जो दिख रहा है वहाँ पर कब 100 लिखा जाएगा? जी सर। उसी दिन तय कर लिए थे क्या? जी सर। कि 100 लिखवाना है। पहले जब से 10th में आया था ना, हाँ। तभी से सर कह रहे थे कि सब मैथ में 100 में 100 लाना है। उसी समय से सोच लिए थे। अच्छा, कितने लोग आप लोग तय किए थे कि 100 में 100 इस बार लाना है? हम लोग 7-8 थे। हाँ, कितना आया है जो आप लोग तय किए थे? मेरा 100 आया है और उनका 98 आया है, उनका 95 आया है। हाँ। 90 प्लस। मतलब जो तय आप लोग किए थे सबका 90 प्लस है। हाँ। आपका 100 में 100 है और सबका 90 प्लस है। कितना है आपका? 98 आप भी तय किए थे? ये सर। कहाँ 2 नंबर चुक गए? सर 98 नहीं है। हाँ। 94 है। 94 आपका है, किनका 98 है? 98 आपका है। जी आइए सर। सामने। कहाँ चुक गए 2 नंबर? ऑब्जेक्टिव में अच्छा, ये पता उसी दिन चल गया था उसी दिन चल गया कि 2 गलत हो गया है। 50 में 2 जो हाँ। एक गलत रंगा गया था और एक गलती था। अच्छा, एक गलत रंग, मतलब रंग दिए थे और एक गलत हो गया था। नहीं तो 100 आ जाता आपका भी। और किनका 95, किनका था? आपका 94 है। 6 नंबर से कहाँ चुक गए आप लोग? ग्राफ एक गलती हो गया था और एक ऑब्जेक्टिव। हाँ। 5 नंबर का ग्राफ गलती हो गया था। 5 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव, मतलब ये पता है कि कहाँ गलती हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर अपनी गलती पकड़ी जाए तो वहाँ सुधार हो सकता है। नहीं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो लिखे थे, इतना लिखे थे, इतना ये किए थे, पता नहीं कहाँ नंबर कट गया। मगर ये बोल रहे हैं कि हाँ ये गलतियाँ हुई हैं हमसे। तो ये अच्छा लगा यहाँ पर कि ये सुन करके कि हाँ ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था, ऑब्जेक्टिव गलत हुआ था और एक ग्राफ गलत हुआ था। ये बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि एक गलती से रंग दिए थे हम और एक गलत हो गया था जो 1 नंबरिया है। तो यहाँ पर आ जाइएगा सर, इधर आइएगा। अब सर से बात करूंगा, उसके बाद यहाँ पर और लोग हैं उनसे बात करूंगा। जो एक सपना था वो आपका इस वर्ष पूरा हो गया। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल को, आप आकर उस समय हमको बताए कि 98 को 100 में कब कन्वर्ट कीजिएगा। और कहने के बाद हम भी फेरा में पड़ के भाई सपना को पूरा नहीं करेंगे तो आपसे फिर लज्जित हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर हम अपन तैयारी करते थे, लड़कों को मोटिवेट करते थे। यहाँ तक बहुत सारे बच्चों पर उम्मीद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा लोग 100 में 100। लेकिन होता है, बच्चों से गलती होता है, कोई ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया, किसी को रंगने में दिक्कत हो गया। नहीं, एक चीज़ है, देखिए मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि हम इतना लिखे थे पता नहीं। मगर यहाँ पर जो गलती हुई है वो बता रहे हैं, इससे सीखने को मिलता है। कहीं भी लोग कहते हैं अगर अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले जाए कि हमसे क्या गलती, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे सीखने को मिलता है। देखिए यहाँ टोटली बच्चा ईमानदार है लोग। हाँ, इन लोग को घर पर भी जाके हम मान लें कोई गलती पता चल जाता है तो हम चल जाते थे। हाँ, माने किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं,
बहुत ईमानदार है लोग, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और बहुत रिस्पेक्ट भी करता है लोग और डरता भी बहुत है लोग। अभी जो लड़का इतना बढ़िया मार्क्स लाया है, इसको 200 250 उठ बैठ करवा दिए हैं। हाँ, जब गलती होता था यहाँ पर पता चलता है कि 2 नंबर टेस्ट में कम लाया है तो नहीं बाबू तुमको 200 वाले उठ बैठ करना पड़ेगा। मतलब जितना नंबर कम उतना 100 उठा बैठा। हाँ, इसमें कोई मैंने छूट नहीं था। पनिशमेंट बहुत मिलता था यहाँ पर। मान लीजिए कि 10 नंबर कम हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना मैंने विश्वास से तैयारी किया जा रहा था, उम्मीद था हमको टॉपर आने का, लेकिन 93 पॉइंट कुछ इस लड़का का आया है। अब सोचिए कि मैंने थोड़ा सा कहती हम लोग हर एक बार SST हो या संस्कृत और हिंदी इन्हीं में चुक रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में पूछिएगा किसी से भी तो बहुत बढ़िया नंबर आया है। क्या क्या पढ़ाते हैं? हम कल मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। मैथ साइंस में कितना है? 95। साइंस में 95। बताइए तो क्यों नहीं रख ले रहे हैं टीचर, या कहीं से ऐसा हायर करते हैं कि SST जो है या फिर जो लैंग्वेज है हिंदी है संस्कृत है इसके भी अच्छे। बात ऐसा है कि किसी टीचर को रखिएगा तो वो आके खाली क्लास देता है, 1 घंटा क्लास देके वो चले जाएंगे। और जब रिवीजन कराना होता तो इनसे पूछिए 8 बजे रात तक इन लोगों के साथ कौन रहता था, पूछिए, हम रहते थे। तो भाड़ा पर जो टीचर रखे हैं उनसे कहिएगा कि नहीं 8 बजे तक मेहनत कीजिए। तो ज़्यादातर आदमी आज के डेट में पैसा कमाने के चक्कर में है, माने, लेकिन पैसा के साथ साथ प्रतिष्ठा चाहिए, नाम होना चाहिए कि हमारा नाम होना चाहिए कि हम इतना नंबर लाए हैं। तो उसके लिए आपको शाम को समय देना पड़ेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे 8 बजे रात तक ले टाइम। और अब की बार हमारा सपना पूरा हो, आपसे कह रहे हैं, इसके लिए हम वहाँ अपने घर के पास हॉस्टल बना रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे दिने राती मेरे यहाँ रह के पढ़ सकता है, किसी प्रकार का कोई फी नहीं लगेगा। हाँ, आप यहाँ पर कोचिंग करने आए? तो यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं, आप हमारा खाली सपना पूरा कर दीजिए, टॉप 10 में स्थान लाकर। तो देखिए एक सपना है। अब तो यहाँ पर वो बच्चे नहीं दिख रहे हैं जो तैयारी करने वाले हैं। मैं एक दिन आऊँगा, उनसे कहूँगा कि एक सपना है, वो सपना आप लोग पूरा कर दीजिए और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल में रहिए। और हर एक बार हम ट्यूशन में पढ़ा के 2-3 घंटा क्लास चला के हर एक साल 90+ रिजल्ट देते हैं। पहले का भी रिकॉर्ड देखिएगा तो 92.8 है, 92 है, 91 है, 91.4 है। इन साल भी पूछिएगा तो इसका 93.2 है, किसी का 92 पॉइंट कुछ है, किसी का 91 पॉइंट, इस प्रकार से रिजल्ट है। 90+ बहुत रिजल्ट है। मगर मलाल है, वो अफसोस है कि टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं कमी है, बतेबे किए कि हमारे यहाँ कमी है इन 3 विषयों में। किसी से पूछिएगा मैथ साइंस में तो हाईएस्ट नंबर रहेगा, 90 से ऊपर, 90 से ऊपर रहेगा। और उसमें वो भी सपना पूरा होगा। हम लोग धीरे धीरे सुधार करें उस चीज़ में। अभी बिहिया क्षेत्र में संस्कृत का टीचर का बड़ी समस्या है। हाँ, माने आचार्य लोग नहीं है, जिस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए बच्चों के सामने संस्कृत और हिंदी, उस प्रकार का अभी समस्या है सर। मान लीजिए गिने चुने लड़कों का 1-2 का बढ़िया रिजल्ट आ गया हिंदी में या संस्कृत में, उसके बाद की बात है। लेकिन ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे के यदि किसी का 100 है तो 99 और 98 भी होना चाहिए, 97 भी होना चाहिए, 95 भी होना चाहिए। इस प्रकार से 1-1 पॉइंट घट कराना चाहिए, आप टीचर बढ़िया है उस सब्जेक्ट का। तो देखिए बता रहे हैं कि टीचर आप कैसे हैं उस सब्जेक्ट का, और यहाँ पर मिठाई खिलाए हैं सबको। हाँ, घरे सब आया था लोग मिठाई ले लेकर, सब लोग मिठाई खाया, कोई अभी भी लेकर आया है लोग। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? जूही कुमारी। कहाँ से आती थी? हाई स्कूल के सामने से। यहीं से। कितना नंबर आया है? 361। मैथ में कितना है? मैथ में 66 है। मैथ में तो ये कैसे यहाँ पर ये लोग जब हम 5 दिन के लिए छुट्टी किए थे, एक समय ऐसा था कि हमारे घर में गृह प्रवेश या कोई फंक्शन था, तो 5 दिन के लिए छुट्टी किए तो ज़्यादातर लड़कियां घर पर जाकर अपन रिवीजन करने लगी। दोबारा नहीं आई लोग। और लड़का जो लोग आए, जिन लोगों से पूछेगा तो लोग हाईएस्ट है। एक और दिक्कत है, लड़की लोग आप 1-2 दिन मार दीजिए नो तो पता चलेगा कि वो घरे चल गई। समस्या है, छोड़ देती हैं, छोड़ देती है लोग। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का भी मैथ में समस्या है। कारण कि 10th क्लास में मेरे पास ज़्यादातर पढ़ने आती है लोग, और थोड़ा लोग रियल बात है कि हम मारते हैं, लड़कियों को भी उठ बैठ करा देते हैं। पूछिए लोग से। जी मारते हैं क्या? उठ बैठ करा देते हैं? हाँ, करा देते हैं। हाँ, उठ बैठ करा देते हैं। हाँ, मतलब सेम है, जो लड़कों को पनिशमेंट मिलता है वो लड़कियों को भी मिलता है। ये नहीं है कि हाँ लड़कों को दंड मिल रहा है लड़कियों को नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है। लड़की का भी बढ़िया नंबर है, उसका भी 400+ है। कितना है? 437। मैथ में कितना है? 91। 91। चलिए, मैं तो यहाँ पर 91 है। साइंस में कितना है? 86। साइंस में भी ठीक है। मगर एक चीज़ बताइएगा कि ये क्यों, मतलब मारने से ही या फिर दंड देने से ही इन लोग डरते हैं और मेहनत करते हैं? आज भी बहुत समस्या है। ज़्यादातर मास्टर सोचता है कि दंडित नहीं करना है, मगर धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि समाज बिगड़ते जा रहा है। पहले भी हमारे पूर्वज बोले हैं कि भय बिन प्रीत कहाँ, आपको भयभीत करना होगा।
संस्कारी बनाना होगा। रिजल्ट मायने नहीं रखता है। जिसके पास संस्कार नहीं, सब रिजल्ट बेकार है। हम 60%, हम लोग 63% वाले हैं, लेकिन हम लोग को पावर नहीं है कि पिताजी के सामने मान लीजिए बोली निकल जाए, गुरुजी के सामने बोली निकल जाए। ये संस्कार जरूरी है। टॉपर आकर भी आप अहंकार से घूमे, आपके पास कोई शिष्टाचार संस्कार ना हो, तो ये सब बनाया जाता है, धीरे धीरे सिखाया जाता है, दंडित किया जाता है। इनको पता चले कि कष्ट क्या होता है। नहीं दीजिएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे लोग। बहुत सारे लोग 10th क्लास में गर्जीवन मोबाइल दे देता है, उसका दुरुपयोग करने लगता है लोग। नहीं रोकिएगा तो क्लास में चलाने। लाइब्रेरी में भी आजकल लोग जा रहे हैं ज़्यादातर कि नहीं, घर में मुझे सुविधा नहीं मिल रहा है, चलिए मैं लाइब्रेरी में चलता हूँ, वहाँ पढ़ूंगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले आपके समय में भी और हम लोग के समय में लाइब्रेरी नहीं था, मोबाइल नहीं था, बताइए हम लोग पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। का इन लोगों से अभी जनरेशन हम लोग के पीछे है कि आगे है? कहाँ पीछे है? आज मोबाइल जो चला रहे किसका देन है? पीछे वाले का देन है कि इन लोग का देन है? पीछे वाला का। जो न्यूटन वगैरह जितना नियम बनाया है लोग, पीछे वाले लोग का देन है? पीछे वाला का। तब बताइए ये लोग डेवलप कहाँ है? हाँ, पीछे वाले हैं डेवलप है। पीछे वाले ही डेवलप। थोड़ा सा सोच लीजिए, मोबाइल इज ए स्वीट्स पॉइजन, ये मीठा जहर है और प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे मार रहा है। आप मीडिया लाइन में आप कभी महसूस कीजिएगा, गाड़ी चलाते होंगे, लगता होगा कि फोन आया है, और निकालते हैं तो फोन नहीं आया है। ये क्या है? माइंडली प्रभाव है। हम सब गुलाम होते जा रहे हैं, इससे दूर रहना होगा। आप कीपैड मोबाइल रख के देखिए, आप कीपैड मोबाइल रख के देखिए, आपको शांति महसूस होगा। और आप एंड्रॉयड रखे होंगे तो खाना भी खाते होंगे, नाश्ता भी करते होंगे, हाथों से चलाते रहते हैं। ये बताइए कहाँ हम जा रहे हैं, आपको पता है? मतलब मोबाइल का सदुपयोग नहीं है, नाम मात्र का है। दुरुपयोग ही ज़्यादा है। हमको मोबाइल एकदम नहीं समझ में आता है। कभी कभी हम दूसरे कोचिंग का वीडियो अपने से शेयर हो जाते हैं हमारे फेसबुक से, पता नहीं चलता है। लेकिन इससे हमको कोई एतराज नहीं। आप हीरा हैं तो गोबर में भी धंसा दीजिएगा ना, तभी हीरा ही रहिएगा, चमकिएगा वहाँ में। अभी देखिए वो दूर दूर से लड़का चकवत से आया, वो लोग सबका भी 400+ अभी आ रहा है लोग। कितना आया है आप लोगों का? 432। मैथ में कितना आया है ये बताइए? मैथ साइंस 96 आया है। आइए आइए, 4 नंबर से आप लोग चूक गए हैं। सब मिठाई लेकर आए हैं, सब मिठाई खिलाइएगा हमको भी। हाँ, और कहाँ 4 नंबर आप लोग चूक गए? एक ही सपना इनका पूरा किए हैं। ये बताइए कहाँ चूक गए आप लोग? हम मैथ में थोड़ा ऑब्जेक्टिव में चूक गए हैं। चूक गए। मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर गलती हुई है। कितना मैथ में आया है? 90। 10 नंबर से आप चुके हैं। सब्जेक्ट में अफसोस हो रहा है। सर, मतलब सर एक सपना देखे थे। आज मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि ये कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, किसी से नहीं। बस यही कि ये एक सपना देखे थे कि मैं पिछली बार जब आया था तो मैं पूछा था ये 98 देख करके कि मैथ में कब 100 होगा। तो ठीक है, वो सपना पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट बैच से पूछूंगा कि ये एक जो हुआ है 10, 20, 25 लोग कैसे एक ही साल में मैथ में 100 में 100 या साइंस में 100 में 100 करेंगे। ठीक है, मैथ में हो गया, साइंस में 100 में 100 नहीं आ पाया है। साइंस के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? इसका एक रीजन है। जैसे मान लीजिए हम लोग 80 नंबर की तैयारी कराते हैं, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 2 नंबर कम दे देता है लोग, 1 नंबर कम देता है। बताइए इसमें 100 में 100 हो पाएगा? नहीं होगा। हमसे ये पूछिए 80 में 80 आता है कि नहीं? तो थ्योरी में 80 में 80 आता है। एक बहुत बार 70 में 70 ना नहीं, इंटर में 70 है, मैट्रिक में 80। अच्छा, मतलब 10वीं में 80 है। हाँ, 80 आया है किसी का थ्योरी में? कितना कम हुआ है? ये पता कैसे चलेगा? अच्छा, पता नहीं चलता है। नहीं, प्रैक्टिकल से पता चलता है ना। प्रैक्टिकल में जब कम नंबर दे दीजिएगा तो सोचिए आपका 100 में 100 है थ्योरी में, अब प्रैक्टिकल में कम है तो 100 में 100 नहीं, पता नहीं चलता है, कभी कभी कम दे देता है लोग। अभी हमारा एक छात्र है, जैन कॉलेज में पढ़ता था, बहुत बढ़िया मार्क्स उसका। बताइए 30 नंबर के प्रैक्टिकल में 14 नंबर दिया लोग। किस हिसाब से दिया लोग? 14 16 में कितना लोग। और थ्योरी में ज़्यादा उसको 6 नंबर बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति का 90+ रिजल्ट हो जाएगा आईएससी में। बताइए कितना ही गलत बात है। जाने दीजिए, अगली बार से 80 जब कह रहे हैं कि 10वीं में 80 थ्योरी है, 80 में 80 आएगा ना? एकदम प्रयास करेंगे, प्रयास करिए। आपको मैथ का सपना पूरा करके दिखाएं 100 का 100। और वादा करते हैं कि साइंस में भी 100 में 100 आपको ला कर दिखाएंगे। तो चलिए, ये वादा किए हैं, अब देखते हैं कब वादा पूरा होता है कि 100 में 100 लाते हैं। मगर ये सारे बच्चे मतलब ये पढ़ने वाले हैं या फिर सब फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ के ये देखिए यहाँ पर रिवीजन करने वाले ये हैं। ये 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं आप लोग? आईएससी का मैथ में 100 में 100 लाइएगा। अभी भी देख लीजिए 98 लिखा है मैथ में है। तो देखिए मैथ में 100 का 100 है। एक यहाँ पर तो 10वीं में पूरा हो चुका है। देखते हैं कि 12वीं में कब पूरा होता है। और ये कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं साइंस में भी
100 में 100 लाने का, थ्योरी में 80 में 80 लाने का 10वीं में, और 12वीं में 70 में 70 लाने का थ्योरी में। साइंस में मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा। इंटर में भी एक बार 100 में 100 दे चुके। उस समय सोशल मीडिया इतना माने प्रचलित नहीं था, हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं। कितना दिन पहले? लगभग 2013 में। 13 में? हाँ, 2013 यानी 12 साल पहले। हाँ, यहीं हाई स्कूल बिहिया से। क्या मैथ में? मैथ में। तो उस समय हम नया थे, उस समय मोबाइल का इतना युग नहीं था, मीडिया का युग नहीं था, तो उस समय से लेकर अभी तक चल रहा था। सब लोग प्रचार करने लगा तो हम भी देखे, तो लगा कि हमको भी आपको बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए सब कि हम भी इतना लाते हैं। नहीं तो चलिए ठीक है, ज़रूरी है। कहीं भी आप देखे होंगे कि अगर हमारा बच्चा या जो भी लोग हैं अच्छा करते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है कि हाँ इतना हमारे कोचिंग से अच्छा नंबर आया है, इतना मार्क्स आया है, हमारे बच्चे इतना करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे 2 4 10 लोग, ये जो पढ़ने वाले वही जानेंगे। वीडियो देखेंगे तो 1000 लोग जानेंगे, 2000 लोग जानेंगे कि हाँ इस कोचिंग के बच्चे जो है 100 में 100 लाए हैं, मैथ में 100 में 98 लाए हैं, 96 लाए हैं, 94 लाए हैं, 91 लाए हैं। साइंस में 80 में थ्योरी में 80 ला रहे हैं, 60 ला रहे हैं, 50, ये पता चलता है। तो ये भी होता है कि चलिए हम इतना लाए हैं। इनके माता पिता को भी खुशी होगी, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर करे। देखिए बात ऐसा है कि यदि लड़का हमको 9th से टाइम दे, हाँ, 9th क्लास में आए और 10th क्लास तक रुके, तो श्योर है कि बहुत बढ़िया मार्क्स देंगे। बहुत सारा मेरे पास देखिए माने मार्केट में भी बोल वाला है कि आपको कुछ नहीं आता है, चल जाइए सनो सर के पास। कुछ नहीं आता है तो जाइए। तो बताइए कितना स्ट्रगल होता है। जिनको हिंदी नहीं लिखने आता है उसको 10वां में बढ़िया मार्क्स देना। आज 3 गो 9th में लड़की आई है लोग, इन लोग को हिंदी लिखने नहीं आ रहा है, ज्ञात बोल रहे हैं, क्षेत्रफल बोल रहे हैं, सब लिखने नहीं आ रहा है। 10वां में लड़की आती है, वो लोग को लिखने नहीं। वहाँ से स्टार्ट करके मान लीजिए 100 में 100 तक ले जाना। अब 9th में जो लड़का लड़की आएंगे उनको तो मजबूत कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ जो 9th में आएगा, वो जो 100 में 100 लाए वो 9th का स्टूडेंट है। वो 9th से पढ़ रहा है, 8वें से शायद पढ़ रहा है मेरे पास। तो जो हमको 8वां क्लास में टाइम देगा, 9वां क्लास में टाइम देगा, 10वां में देगा, तो वाजिब है, बहुत बढ़िया मार्क्स देंगे। तो चलिए ये एक अपील कर रहे हैं कि अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तो आप 10वीं में मेरे यहाँ पढ़ने मत आइए। 10वीं में पढ़ने आते हैं तब इतना नंबर आपको आता है। अगर आप 8वां में 9वां में समय दीजिएगा पूरा, 8वां से आप एडमिशन करा लेते हैं या 9वां से एडमिशन करा लेते हैं, तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ, ये कह रहे हैं कि हम बेहतर नंबर ला करके दिखाएंगे और अपने जो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बेहतर करेंगे। तो आप लोग आइए, 10वां में जो आते हैं 9वां में आ जाइए, 8वां में आ जाइए। देखिए एक बार 2 4 10 लोग अपने पता चल जाएगा। वो तो 1 साल में पता चल जाता है, 2 3 साल पढ़िएगा उसके बाद खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है। और जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें 2 3 साल समय दिया जाए तो हम बेहतर करके दिखाएंगे, तो इंतजार करते हैं। आप लोग एक बार मौका दीजिए, पता खुद ही चल जाएगा। चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।